दोस्तों आप सभी को ये पता होगा कि आज से 70 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर अपने परिवार के साथ इस दुनिया पे राज करते थे और वो उस समय के एपेक्स प्रेडिटर भी थे। बट बाद में एस्ट्रॉइड के इम्पैक्ट की वजह से इनका हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया और ये लोगों के मुताबिक एक्सटिंक्ट हो गए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कभी एक्सटिंक्ट ही नहीं हुए थे बल्कि आज भी हमारे आसपास मौजूद है, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? वेल, आज की इस वीडियो में मैं आपको डायनासोर के कुछ डिसेंडेंट्स के बारे में बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को भी भरपूर लाइक और कमेंट करेंगे। नंबर 7, ऑस्ट्रिच। दोस्तों ऑस्ट्रिच को ही आज के समय दुनिया का सबसे बड़ा न उड़ने वाला पक्षी माना जाता है और इनको ही दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी भी माना जाता है। लेकिन ये कोई मामूली बर्ड नहीं बल्कि डायनासोर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। दरअसल आज से 150 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर की कई प्रजाति इस दुनिया पर मौजूद थे और उनमें से एक वेलोसिरैप्टर भी था जो देखने में बिल्कुल ऑस्ट्रिच की तरह दिखाई देते थे, क्योंकि ऑस्ट्रिच और कई सारे बर्ड वेलोसिरैप्टर से ही इवॉल्व हुए हैं और इनके पास स्मॉल विंग, हॉलो बोन्स, शार्प क्लॉस, पावरफुल किक होते थे जो आज के समय के ऑस्ट्रिच में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन ये दोनों ही उड़ नहीं सकते थे और दोनों ही 2 पैरों पर चलते थे, जिससे ये साबित होता है कि ये डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स थे। नंबर 6, मॉनिटर लिजार्ड। दोस्तों मॉनिटर लिजार्ड पानी और सरफेस पे रहने वाली छिपकली को कहते हैं, जैसे कि कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों वैसे तो ये लिजार्ड डायनासोर नहीं है बल्कि स्क्वामाटा नामक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जिसमें 10,900 स्नेक और लिजार्ड की स्पीसीज इंक्लूड है और इन ग्रुप के रेप्टाइल्स की डायनासोर्स के साथ काफी गहरी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही है। दोस्तों जब इस दुनिया पे मेसोजोइक एरा था जो कि 180 मिलियन ईयर्स तक रहा था, डायनासोर उस वक्त अपने पीक पर थे। उस वक्त स्क्वामाटा ग्रुप के बहुत से एनिमल्स डायनासोर्स के साथ को एग्जिस्ट करते थे। दोस्तों इन ग्रुप के रेप्टाइल ने उन्हीं एनवायरनमेंट कंडीशन और प्रेशर के हिसाब से अपने आप को इवॉल्व किया था, जिससे बहुत से डायनासोर ने भी अपने आप को इवॉल्व किया था। इसीलिए दोनों में ही बहुत सी सिमिलैरिटी नजर आती है। वेल, आज के साइंटिस्ट का भी मानना है कि आज के मॉनिटर लिजार्ड भी बिल्कुल डायनासोर की तरह ही सांस लेते हैं। नंबर 5, कैसोवारी। दोस्तों कैसोवारी दुनिया का 3rd लार्जेस्ट न उड़ने वाला बर्ड है और ऑस्ट्रिच के बाद दुनिया का दूसरा हैवीएस्ट बर्ड है। ये ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। दोस्तों कैसोवारी की एक की कितनी पावरफुल होती है कि ये किसी भी इंसान की हड्डी आराम से तोड़ दे और कई केस में तो उसकी जान भी चली जाए। बहरहाल इनका क्लॉस बिल्कुल डायनासोर्स की तरह लगता है। ये दुनिया की डेंजरस बर्ड में भी शामिल है। दोस्तों आप इनको मॉडर्न डे डायनासोर भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका ताल्लुक थेरोपॉड से है। थेरोपॉड 2 पैर पर चलने वाले डायनासोर को कहते हैं, जिसमें फेमस डायनासोर टीरेक्स भी शामिल है। नंबर 4, पेंगुइन। दोस्तों पेंगुइन भी ऑस्ट्रिच की तरह ही एविस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, जो कि थेरोपॉड डायनासोर से इवॉल्व हुए थे। और आपने देखा होगा कि पेंगुइन थेरोपॉड डायनासोर्स की तरह ही 2 पैर पर चलते थे। साथ ही साथ पेंगुइन अंडे लेस करते हैं और अपने नेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। और यही सेम चीज मायासोरा डायनासोर्स में देखने को मिलती है, जो कि अपने बच्चों की बहुत ही अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। पेंगुइन कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं, जो कि कई सारे डायनासोर्स की स्पीसीज में भी देखने को मिलता है, जिससे ये पता चलता है कि पेंगुइन भी डायनासोर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। नंबर 3, टुआटारा। दोस्तों ये एक यूनिक और एंशिएंट रेप्टाइल है जो सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड में पाई जाती है। देखने में तो ये एक लिजार्ड लगती है बट असल में तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट और मिस्टीरियस रेप्टाइल है। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि इनके स्कल के बीच में भी एक तीसरी आंख होती है, जिसका पर्पस साइंटिस्टों को आज तक पता नहीं चला। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये इस दुनिया में डायनासोर से भी पहले एग्जिस्ट करते आ रहे हैं, इसीलिए इन्हें दुनिया की सबसे पुरानी रेप्टाइल भी कहा जाता है। वैसे तो ये डायनासोर्स के साथ गहरा कनेक्शन शेयर नहीं करते, पर फिर भी दोनों लार्ज ग्रुप ऑफ रेप्टाइल डायप्सीडा को बिलोंग करते हैं। लेकिन ये और डायनासोर एक ही पीरियड में को एग्जिस्ट किया करते थे, इसीलिए साइंटिस्टों को इनकी वजह से पास्ट की इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जानने में बहुत मदद हुई है। नंबर 2, क्रोकोडाइल। दोस्तों क्रोकोडाइल इंडिया, श्रीलंका, नॉर्थर्न ऑस्ट्रेलिया और दुनिया में बहुत सी जगह पाए जाते हैं। इनकी जमीन और पानी दोनों में ही बहुत तेज स्पीड होती है। ये अपने शिकार पे चुपके से हमला करते हैं। बहरहाल ये डायनासोर्स के सबसे करीबी रिलेटिव्स में से एक है। क्रोकोडाइल और डायनासोर एक ही ग्रुप आर्कोसोरस को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में कॉमन एंसेस्टर शेयर करते हैं। आज से 250 मिलियन ईयर्स पहले आर्कोसोरस इस दुनिया में अपीयर होना शुरू हुए थे, जिसमें से कुछ डायनासोर में इवॉल्व हो गए और पूरी दुनिया में राज किया। वहीं कुछ क्रोकोडाइल में इवॉल्व हो गए, जिन्होंने सेमी एक्वेटिक लाइफ को अपनाया और आज तक जिंदा है।
नंबर 1 चिकन। दोस्तों आज के समय दुनिया में तकरीबन 26.5 बिलियन से भी ज्यादा चिकन की आबादी है, लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि चिकन डायनासोर के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। और सिर्फ चिकन ही नहीं, तकरीबन इस दुनिया के तमाम पक्षी डायनासोर्स के डिसेंडेंट्स है। आज से तकरीबन 150 मिलियन साल पहले कुछ 2 पैर वाले डायनासोर ने फेदर डेवलप करना शुरू कर दिया और एक्सटिंक्शन की वजह से वक्त के साथ साथ और बहुत इकोलॉजिकल प्रेशर की वजह से बाद में ये फेदर डायनासोर मॉडर्न डे बर्ड में इवॉल्व हो गए, जो शायद हम रोजाना अपने घर के बाहर देखते हैं। वैसे जो डायनासोर एस्टेरॉयड के टकराने के बाद एक्सटिंक्ट हुए थे वो नॉन एवियन डायनासोर कहलाते हैं, और वहीं इन्हीं नॉन एवियन डायनासोर के डिसेंडेंट्स मतलब प्रेजेंट डे बर्ड एवियन डायनासोर कहलाते हैं। बर्ड्स और डायनासोर दोनों ही आपस में बहुत ही सिमिलरिटी शेयर करते हैं। वेल मॉडर्न डे चिकन बिल्कुल डायनासोर्स की तरह चलते हैं। इससे ये साबित हो गया कि चिकन भी डायनासोर्स के डायरेक्ट डिसेंडेंट्स है। वैसे आपने चिकन के बारे में ये पहेली जरूर सुनी होगी कि पहले मुर्गी आई या फिर अंडा। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में।